अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से तंदूरी क्लब सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। और आज जो ये मैं सैंडविचेस सिखाने जा रही हूँ ये मेरी फैमिली के मोस्ट फेवरेट सैंडविचेस हैं। सबको बहुत ही पसंद आते हैं क्योंकि बनते ही बहुत मज़ेदार हैं। इसको आप बना के पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा हाई टीज़ वगैरह पर भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चिकन चाहिए होगा। ये मैंने लिया है 300 ग्राम्स के बराबर और इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर दही। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। और मैं इसके अंदर ऐड करूंगी तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून के बराबर, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। रेड फूड कलर ऐड करूंगी 1 पिंच के बराबर। ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। मैंने यहाँ पे रेड फूड कलर ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। इसका मैरिनेशन टाइम है। इसे आप कवर करके रख सकते हैं या फिर आप इसको फ़ौरन भी पका सकते हैं। तो आधा घंटा हो गया है, अब इसको हम पका लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑयल ले लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर और ये सारा चिकन हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, पैन के अंदर ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा मैं मिक्स करूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, लेकिन थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसमें तकरीबन 1/4 कप के बराबर। और इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। जिसमें इसका पानी ड्राई हो जाएगा, तकरीबन 15 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए पानी इसका अच्छे से ड्राई हो गया है और चिकन भी हमारा अच्छी तरीके से गल गया है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कितने अच्छे से गल गया है चिकन हमारा। अब इसके बाद ये चिकन ले लेंगे और इसको हम चॉप कर लेंगे। इसको बारीक पीसेस में हम लोगों ने कर लेना है। तो आपने नाइफ़ की मदद से इसको इस तरह से चॉप कर लेना है, या फिर आप लोग चाहें तो इसको हाथ से भी श्रेड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मोटा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करिएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको चॉप कर लिया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। अब इसका हम सॉस बना लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा आधा कप मेयोनीज़। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी चिली गार्लिक सॉस 4 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा जो आपको पसंद हो। ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो सैंडविचेस में हम लोग यही वाला सॉस यूज़ करेंगे, बहुत मज़ेदार लगता है ये सॉस। ये देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से और ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद हमें चाहिए होंगे स्लाइसेस। तो स्लाइसेस को मैं इधर टोस्ट कर लूँगी, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे इसको तवे के ऊपर। और इसको मैं सादा ही टोस्ट कर रही हूँ, मतलब इसके ऊपर कोई मैंने बटर वगैरह नहीं लगाया है। इसी तरह से आपने सादा इसको टोस्ट कर लेना। जब हल्का सा कलर आ जाएगा तो आप इसको निकाल लीजिएगा। उसके बाद हम एग फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर मैं अंडे फ्राई कर लूँगी। तो इसी तरह से मैं एक एक करके सारे अंडों को फ्राई कर लूँगी। क्लब सैंडविच में आपकी अपनी चॉइस होती है। अगर आपको फ्राई अंडा पसंद है तो आप लोग फ्राई अंडा ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसको फेंट के भी बना सकते हैं, मतलब ऑमलेट टाइप का भी बना के आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन एग ज़रूर ऐड कीजिएगा, उसी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हम लोगों को फ्राई पसंद है इसलिए मैं इसके अंदर फ्राई ही ऐड कर रही हूँ। तो आपकी फैमिली में जिस तरह से खाया जाता है उस तरह से ही बना के आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंडा हमारा फ्राई हो गया है। अब मैं सारे अंडे इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। अब सैंडविच को हम असेंबल कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक स्लाइस ले लिया है और इसके ऊपर हमने जो सॉस बनाया था वो हम लगा देंगे। कम ज़्यादा आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोगों को जैसे पसंद हो उस तरह से आप लगा सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। इसके बाद इसके ऊपर हम रख देंगे एक सैलेड लीफ, थोड़े से खीरे ऐड कर देंगे
और अगर आपको टमाटर वगैरह पसंद है तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किए हैं। इसके ऊपर मैंने रख दिया है अंडा जो हमने फ्राई किया था। दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर भी हम सॉस लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर हम चिकन रख देंगे जो हमने चॉप करके रखी थी तंदूरी फ्लेवर की। तो देखिए ये मैंने इसकी एक लेयर लगा दी है अच्छी सी। उसके बाद जो दूसरा स्लाइस है उसके ऊपर मैं हल्का सा सॉस लगा लूँगी ताकि इससे हम इसको कवर कर सकें। सॉस ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो आपकी जो चिकन है वो गिरने लग जाएगी, मतलब बिखरने लग जाएगी जब भी आप इसको कट करेंगे। तो हल्का सा सॉस लगाया ताकि इसके ऊपर स्टिक हो जाए अच्छी तरीके से चिकन जो है। और उसके बाद आप इसको कट कर सकते हैं। तो क्लब सैंडविच को हमेशा 4 हिस्सों में ही कट करते हैं, तो मैंने भी इसी तरह से किया था, इसको 4 हिस्सों में कट किया था। और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ज़्यादा फिलिंग होता है क्योंकि थोड़ा सा हैवी होता है ये सैंडविच। तो आप लोग चाहें तो इसको डिनर्स पे भी सर्व कर सकते हैं। तो हम लोग तो इसको अक्सर डिनर पे बना रहे होते हैं क्योंकि मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, सब बहुत शौक से खाते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। इसके ऊपर मैंने इस तरह से टूथपिक्स लगा दी हैं ताकि जो इसके स्लाइसेस हैं वो डिसबैलेंस ना हो। ये देखिए इस तरह से आपने लगा देने हैं और ये सैंडविचेस हमारे रेडी हैं। आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे सैंडविचेस को असेंबल कर लूँगी और इसको आप बनाएं तो इसको आप सॉस के साथ सर्व कीजिएगा जो मैंने आपको बनाना बताया था। इसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ ज़रूर बनाइएगा क्योंकि उसके साथ बहुत अच्छी लगती हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसकी फिलिंग में बहुत झटपट सी बनाना बताऊँगी आपको। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी और बहुत जल्दी से भी बन के तैयार हो जाती है। और इसको आप बना के काफ़ी दिनों तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें बॉइल्ड चिकन चाहिए होगा। तो 300 ग्राम मैंने चिकन लिया था, उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है, वो ऐड कर देंगे एक बाउल के अंदर। फिर हम इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप। टमाटर कटे हुए ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप। इसके अंदर बीज नहीं है, बीज हटा के मैंने काटा था। प्याज ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर। ऑलिव्स ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून चॉप किए हुए। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। ऑरिगेनो और थाइम ले ली है मैंने, मिक्स कर ली है 1.5 टीस्पून के बराबर। पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर देंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून। इसलिए इसके अंदर मैंने नमक कम ऐड किया था क्योंकि हम पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, इसमें भी नमक होता है। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पिज़्ज़ा चीज़, ये 1 कप के बराबर है। ये ना हो आपके पास तो आप लोग चेडर या फिर मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और वेजिटेबल्स भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हो आप लोग वही ऐड कीजिएगा। बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और देखिए काफ़ी सारी फिलिंग बनके तैयार हो जाती है। इस फिलिंग से आपके काफ़ी सारे समोसे बनके तैयार हो जाते हैं, 2 दर्जन से भी ज़्यादा बनके तैयार हो जाते हैं। तो ये रेडी हो गई है। अब समोसा बनाने के लिए हमें चाहिए होगी समोसा शीट, तो वो ले लेंगे और समोसे की फ़ोल्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो बहुत आसान फोल्डिंग है। फोल्डिंग्स तो मैं आप लोगों को बताती ही रहती हूँ, डिफरेंट टाइप की फोल्डिंग्स भी बताई हुई हैं, आप लोग वो भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास समोसा शीट नहीं है तो मैंने ये बनाना भी सिखाई है, इसकी रेसिपी चैनल पे मौजूद है, आप लोग चाहें तो उस तरह से भी बना सकते हैं। तो देखिए बस इसके अंदर हमने फिल कर लिया है और समोसे को हम इस तरह से क्लोज़ कर देंगे, सील कर देंगे इस तरह से। ये मैदे और पानी का पेस्ट हैगा वो लगा लेंगे इसके ऊपर। इसको बस आपने सील कर देना है। इसी तरह से मैं सारे समोसे बना के रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे समोसे बना के मैंने रेडी कर लिए हैं। आप लोग चाहें तो इसको जिप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं, या तो फिर इसी ट्रे में रख के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इसको किसी बॉक्स में रख सकते हैं। लेकिन बॉक्स में रखने के लिए आपने क्या करना है, पहले बेस में आपने लगा देने हैं, समोसे सेट कर देने हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर रखना है बटर पेपर ताकि समोसे आपस में चिपके नहीं। उसके बाद फिर आपने इसी तरह से लेयर लगा देनी है अगर आप बॉक्स में रख रहे हैं तो। वैसे अगर आप इसको जिप-लॉक बैग में रखना चाहते हैं तो पहले ट्रे के अंदर आप इसको फ्रीज़ कर लीजिएगा। जब ये
हार्ड हो जाएंगे उसके बाद आप इसको जिप लॉक बैग में करके रख सकते हैं। तो देखें बॉक्स में तो आप इस तरह से करके रख सकते हैं और इसको पूरे महीने में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 महीने तक बिल्कुल बहुत अच्छे फ्रीज़ रहते हैं। अब मैं आपको इसको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो आपने इसको फ्राई करना है फ्रीज़र से निकाल के, तो डायरेक्टली आपने इसको ऑयल में डाल देना है। डीप फ्रॉस्ट नहीं कीजिएगा, उससे क्या होता है समोसे का शेप ख़राब हो जाता है। तो बस आप इसको फ्राई कर लीजिए और ये बहुत ही मज़ेदार से आपका पिज़्ज़ा समोसा रेडी हो जाएगा, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार बना था। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी आपको। तो ये देखिए इसका अंदर का लुक। मैं आप लोगों के लिए चिकन नगेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और आप बहुत आसानी से बहुत सारे नगेट्स बना के तैयार कर सकते हैं और इसको काफ़ी दिनों तक आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। 1 से 1.5 महीने बिल्कुल सही रहता है ये फ्रीज़र के अंदर। नगेट्स तो बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं, साथ साथ बड़े भी इसको खाना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने लिया है बोनलेस चिकन 250 ग्राम के बराबर, 1 पाउच चिकन है ये। चॉपर में ऐड कर दिया है इसको मैंने। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे वाइट पेपर ½ टीस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, पेपरिका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, 1 अदद अंडा ऐड करेंगे इसके अंदर, फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 अदद स्लाइसेस। तो स्लाइसेस को क्या करना है, हमें दूध के अंदर सोक करना है। इसको मैं तोड़ लूँगी और इसके ऊपर हम दूध ऐड कर देंगे। तकरीबन 1/4 कप के बराबर है ये दूध। बस इतना ही दूध ऐड करना है कि स्लाइस जो है वो अच्छी तरीके से सोक हो जाए और जो एक्स्ट्रा दूध है उसको हमें निकाल लेना है इस तरह से निचोड़ के, और वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चॉपर के अंदर ब्रेड को। अब इसके बाद ये जो मिक्सचर है इसको हमने पीस लेना है, चॉपराइज़ कर लेना है अच्छी तरीके से, बिल्कुल बारीक पेस्ट बन जाएगा ये देखिए इस तरह से। और ये बिल्कुल बारीक हो गया, मैं आपको दिखा देती हूँ, पेस्ट की तरह हो गया है। अब इसको अलग बाउल में निकाल लेंगे। अब इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा 4 टेबलस्पून। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर ½ टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदद अंडा, सोया सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो पानी इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है और इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। ना ये ज़्यादा थिक होगा ना ज़्यादा ये थिन होगा। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक होना चाहिए ये। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है। अब नगेट्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले हाथों पे हम लगा लेंगे ऑयल, ताकि जिसका मिक्सचर है ये चिपके नहीं हाथ पे। बस थोड़ा सा मिक्सचर ले लीजिएगा और उसके बाद आपने इसको शेप दे लेना है इस तरह से। तो थोड़ा सा ओवल शेप दे रही हूँ मैं। ये देखिए शेप दे लिया है और इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम कोट करेंगे सबसे पहले मैदे के अंदर। ये सादा मैदा है, इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है मैंने। फिर जो हमने बैटर बनाया था उसके अंदर इसको कोट करेंगे और इसके बाद हम इसके पे लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर।
तो ये देखिए, इसको हाथों से आपने अच्छे से शेप दे लेना है, अगर शेप आउट हो रहा है तो ये देखिए रेडी हो गया। अब इसको मैं रख दूंगी एक प्लेट के अंदर और इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सब रेडी हो गए हैं। इसको आप चाहें तो किसी बॉक्स में करके रख सकते हैं, फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 से 1.5 महीने तक आराम से ये फ्रीज़र में सही रहते हैं और जब दिल चाहे आप इसको निकालें और इसको फ्राई कर लें। तो देखिए इधर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे और बाकी जो बचेंगे उसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। इसको डीप फ्राई करना है आपने और लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। 7 से 8 मिनट में बहुत अच्छे फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं। जब एक तरफ इसके कलर आ जाए तो आप इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लें और जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए मज़ेदार से नगेट्स हमारे रेडी हैं। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं। इसको मैंने सॉस के साथ सर्व किया था, केचप के साथ सर्व किया था। आप लोग चाहें तो किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और आप घर में बनाइएगा इसको, क्योंकि बाहर के उतने अच्छे नहीं होते जितने अच्छे घर में बन के तैयार होते हैं ये। तो देखिए अंदर से काफ़ी जूसी बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। इसमें आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सी चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। दही फुल्की चना चाट सिखाने जा रही हूँ, जिसको घर में बनाना बेहद आसान है और ये बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी चाट बना के आप घर में तैयार कर सकते हैं। और रमज़ान के लिए आइडियल रेसिपी है। रमज़ान में ना बनाना चाहें तो वैसे भी शाम के टाइम पे बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बनाएंगे खट्टी मीठी सी एक चटनी। उसके लिए हमें चाहिए होगा आधा कप इमली का पल्प। ये थिक पल्प है तो मैंने आधा कप लिया, अगर आपके पास थिन हो तो 1 कप ले सकते हैं। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे गुड़। गुड़ मैंने लिया है आधा कप, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और ये बहुत क्विक सी चटनी है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाती है। बस आपको इसको इतना पकाना है, गुड़ जो है हमारा अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, इतना ही पकाना है। थोड़ा सा हाई फ्लेम पे पका लेंगे। मैं इसको हाई फ्लेम पे बना लेती हूँ जब मुझे जल्दी होती है। मीडियम लो फ्लेम पे भी पका सकते हैं, तो आपको 5 मिनट लग जाएंगे। तो देखिए बस वो डिज़ोल्व होगा, थोड़ी सी ये थिक हो जाएगी, उसके बाद ये रेडी है। इसको रख दीजिएगा ठंडा होने के लिए। इसके बाद हमें चाहिए होगा फुल्कियाँ बनाने के लिए हमें चाहिए होगी मूंग की दाल का आटा 1 कप के बराबर। इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। जिस तरह से हम बेसन वगैरह की फुल्कियाँ बना रहे होते हैं उसके लिए हमें चाहिए होता है उतना ही बनाएंगे थिक इसको। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके। बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा करके ही ऐड कर रही हूँ इसके अंदर पानी। और अच्छे से आपने इसको फेंट लेना है, क्योंकि जो भी आप दाल के आटे की फुल्कियाँ बना रहे होते हैं उसको आप जितने अच्छे से फेंटते हैं उतनी अच्छे ये बन के तैयार होती हैं। 1 से 2 मिनट इसको अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा। ये देखिए रेडी है। इसको मैं रख दूँगी कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए, थोड़ा सा रेस्ट देना ज़रूरी होता है इसको। उसके बाद हम ले लेंगे दही। तो दही है मेरे पास आधा किलो के बराबर, 500 ग्राम ये दही है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पेशल चाट मसाला 1.5 टीस्पून। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, क्योंकि दोनों चाट मसाले के अंदर नमक ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए मैंने नमक कम ऐड किया है। और ये जो हमने इमली का पल्प बनाया था, इमली की चटनी बनाई थी, वो ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाता है और इस चाट के अंदर आपको अलग से कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ इसी के अंदर ऐड होगा। तो देखिए इसको मिक्स किया है। इसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी 1 कप के बराबर और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। पानी मैं इसके अंदर दोबारा ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा ऐड करूँगी क्योंकि मुझे कम लग रहा था, तो टोटल 1 कप ही मैंने पानी ऐड किया है इसके अंदर। अब इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब आ जाते हैं हम मूंग की दाल का आटा जो हमने इसको घोल के रखा था, पेस्ट बनाया था इसका। लास्ट में हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, स्टार्ट में ऐड नहीं करते हैं नमक कभी भी, 1/2 टीस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर सोडा ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर। और इसको आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है दोबारा से चंद सेकंड के लिए। और जब हम इसके अंदर सोडा ऐड करते हैं तो ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाता है, इसका जो मिक्सचर होता है। ये देखिए थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा।
इसके बाद मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और इसकी जो फुल्कियाँ हम छोटी छोटी सी ही बनाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा छोटी छोटी सी फुल्कियाँ बनाएं। तो मैं सारी फुल्कियाँ हाथ से बनाऊंगी, आप लोग चाहें तो स्पून की मदद से भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बस मैं फुल्कियाँ तैयार कर लूँगी। इसकी दोनों तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। तो मैं क्या करूँगी, इसको मुस्तकिल इसमें चमचा चलाती रहूँगी ताकि इसका जो कलर है इवन है इसके ऊपर। तो ये देखिए अच्छे से कलर आ गया है इसके ऊपर, लाइट गोल्डन ब्राउन। अब इसको हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको हमने दही के अंदर डाल देना है। इसलिए हमने इसके अंदर पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया था ताकि ये दही के पानी के अंदर ही सोख हो जाएं और अंदर तक अच्छे से फ्लेवर आ जाए इसके अंदर दही के। तो देखें दही के अंदर ऐड करने के बाद आपने 10 से 15 मिनट छोड़ देना है, फुल्कियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी। और इसको आपने जिस सर्विंग डिश में निकालना है सर्विंग डिश में निकाल लीजिएगा और इसको आपने अच्छे से ठंडा करना है, फिर सर्व करना है। लेकिन सर्व करने से पहले हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, हम चिकपीज़ ऐड करेंगे। बॉयल हुए थे मेरे पास 1 कप के बराबर ले लिए हैं, वो मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर। ऊपर से ही सारी चीज़ें जाएंगी। प्याज ले ली है मैंने 1 अदद, उसको स्लाइस कर लिया था, वो ऐड कर दिए इसके अंदर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके ऊपर। ये जो इमली का सॉस बनाया था हमने वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर दें अपने टेस्ट के मुताबिक। चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। और फिर थोड़ी सी आप कोई भी सेव ले लीजिएगा, मैंने सिंपल वाली ली है, वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और इसको ठंडा करिएगा। 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिएगा फ्रिज के अंदर और इसको एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार चाट बनके तैयार होती है। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी, सिंपल सी रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए क्विक एंड ईजी इवनिंग स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। चीज़ कटलेट सिखाने जा रही हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इससे आप शाम की चाय पे एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे आलू को बॉईल करके मैंने मैश कर लिया था। 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, अच्छे से मैश कर लिया है उसको। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। तो ये सारे मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हम वेजिटेबल ऐड करेंगे। तो इधर मैंने गाजर ली है आधा कप, इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। शिमला मिर्च ले लेंगे आधा कप, इसे भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और इसके साथ हम लेंगे बंद गोभी। तो मेरे पास पर्पल वाली थी तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये 1 कप है। आपके पास ग्रीन वाली हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐड कर दी हैं, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप लोग इसके अलावा भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जो आपको वेजिटेबल्स पसंद हो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे। जितना बड़े साइज़ का आपको कटलेट्स बनाना है वो ले लीजिएगा। इधर मैंने चीज़ ले लिया है, तो मेरे पास था पिज़्ज़ा चीज़, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ, श्रेड हुआ है। और इसको हमने इस तरह से फैला लिया है हाथ पे, जिस तरह से आप कचौरी वगैरह बनाते हैं। बीच में हमें स्टफ़ करना है चीज़ को, तो इस तरह से स्टफ़ करेंगे और हाथ पे हम शेप दे लेंगे। कटलेट्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, किसी भी शेप का बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा ओवल शेप में बना रही हूँ कटलेट्स को, तो मैं इसको ओवल शेप दे लूँगी हाथ पे इस तरह से। जिस तरह से भी आपको ईजी लगता है उस तरह से आप इसका शेप दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बस मैं ओवल शेप दे रही हूँ इसको। आप चाहें तो राउंड बना सकते हैं, चाहे तो सिलेंडर शेप भी बना सकते हैं। तो ये देखिए शेप मेरा आ गया है और अब इसको मैं रख दूँगी साइड पे और इसी तरह से मैं सारे कटलेट्स को रेडी कर लूँगी। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा मिक्सचर लेना है, हाथ पे फैलाना है, सेंटर में आपने रखना है चीज़ और इसको हमने कवर कर देना है मिक्सचर से अच्छी तरीके से। और उसके बाद हमने हाथ पे इसको शेप दे लेना है। तो देखिए इस तरह से मैं शेप दे लूँगी इसको, ओवल शेप। तो देखिए सारे कटलेट्स जो है हमारे रेडी हो गए हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अच्छा, इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा अंडा मैंने ले लिया है, उसको फेंट लिया है। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स चाहिए हमें। तो सबसे पहले इसको हमने अंडे में कोट करना है अच्छी तरीके से और उसके बाद हमने इस पर ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो इसी तरह से मैं सारे जो कटलेट्स हैं उनको रेडी कर लूँगी, सब पे ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी और अंडा लगा लूँगी। और एक ही दफ़ा लगाएंगे, 2 कोटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है इस पर इतनी।
तो ये देखिए सारे रेडी हो गए हैं। अगर आप लोग चाहें तो इस स्टेज पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख के इसको फ्रीज़ कर दीजिएगा 1 से 2 दिन के लिए। अब इधर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। तो इसको अब मैं फ्राई कर लूँगी अच्छी तरीके से, और इसको आप हाई फ्लेम पे भी फ्राई कर सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें तो इसके अंदर पकी हुई हैं। तो इसके अंदर एक तरफ जब कलर आ जाएगा तब हम इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे, और जब दूसरी तरफ कलर आ जाएगा तो अब इसको हम निकाल लेंगे। तो देखें कलर आ गया और इसमें से चीज़ निकल रहा है जो कि बहुत मज़ेदार लग रहा है। तो ये देखिए फ्राई हो गए, अब इसको मैं निकाल लूँगी। इसको मैंने सॉस के साथ सर्व किया था, केचप के साथ सर्व किया था। आप लोग चाहें तो किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। गरम गरम चाय बनाइए और गरम गरम कटलेट्स को फ्राई करें और सर्व करें और इन्जॉय करें, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब एक मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है ये कटलेट्स, और बने भी बहुत मज़ेदार थे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से टिक्का ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और आप इसको इवनिंग स्नैक के तौर पे एंजॉय कर सकते हैं। चाहें तो अपने बच्चों को भी लंच में बना के दे सकते हैं और इसको बना के आप लोग स्टोर भी कर सकते हैं। काफ़ी दिनों के लिए बहुत अच्छे चल जाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन 250 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने बहुत छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया था। इससे क्या होता है आपका टाइम थोड़ा सा बच जाता है और चिकन हमारा बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। बस इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे इसका कलर चेंज होने तक। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, जीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, और फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सिरका 1 टीस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो ये तो घर वाले मसाले हैं। अगर आप लोगों के पास शॉर्ट टाइम है और आपके पास कोई तिक्का मसाला रखा हुआ है रेडीमेड जो मिल जाता है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, या अपने टेस्ट के मुताबिक। तो देखिए बस इसका मसाला पकने तक हम इसको पकाएंगे कवर करके 10 मिनट के लिए। तो देखिए इसका मसाला भी अच्छे से पक गया है और इसका जो पानी था वो ड्राई हो गया है और चिकन भी हमारा गल चुका है। तो देखिए रेडी हो गया है। अब इसके हम रोल बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए होंगे। तो उसके हम पहले कॉर्नर्स जो हैं उसको कट कर लेंगे, और इन कॉर्नर्स को ज़ाया नहीं कीजिएगा, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए स्लाइस के हमने कॉर्नर्स को कट कर लिया। उसके बाद इसको हम बेल लेंगे, फ्लैट कर लेंगे इस तरह से। तो सारे स्लाइसेस को मैं इसी तरह से बेल के रख लूँगी। तो देखिए स्लाइसेस को मैंने बेल के रख दिया है। अब रोल बनाने के लिए क्या करना है, हमें एक तरफ पानी लगाना है, क्योंकि पानी से ही इसको हम सील कर लेंगे। तो पानी लगाने के बाद क्या करेंगे, हम इसके ऊपर हम रख देंगे चिकन की फिलिंग तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। उसके बाद इसके ऊपर मैं रखूँगी चीज़, मोज़रेला चीज़, या ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद इसको हम रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद आपने इसको अच्छे से सील कर लेना, थोड़ा सा दबा के इस तरह से। और उसके बाद क्या करेंगे, पानी के अंदर हम इसको हल्का सा डिप करेंगे ताकि इसको हम सील कर सकें। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सील कर देना है। तो इसको मैं दोनों साइडों से सील कर लूँगी इसी तरह से, और सारे रोल्स हम इसी तरह से बना के रख लेंगे। तो देखिए रेडी हो गया है। अब इसके बाद रोल की कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे। उसको मैंने फेंट लिया था। तो अंडे में सबसे पहले हम डिप करेंगे इस रोल को। उसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स इस तरह से, और मैं इसकी करूँगी डबल कोटिंग। उससे बहुत अच्छे से कोटिंग हो जाती है, तो काफ़ी क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो आपने दोबारा से अंडा लगा देना है इसके ऊपर और दोबारा से कोट कर देना है एक और बार। ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से आपने इसको कोट कर देना है, और कोट करने के बाद आप चाहें तो इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। आराम से 10 से 15 दिन रह जाते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं फ्रीज़र के अंदर, मतलब आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं।
तो देखिए ये रेडी हो गए हैं। इसी तरह से मैं सारे रोल्स को रेडी कर लूँगी और इसको हमें डीप फ्राई करना है। तो इधर मैंने ऑयल गरम कर लिया था, उसके अंदर हमने इसको ऐड कर देना है। और फ्राई होने में भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। बेसिकली हर चीज़ तो इसमें पकी हुई है, हमें बस इसके ऊपर अच्छे से कलर देना है। तो बस 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। जब एक तरफ कलर आ जाएगा फिर आप इसको टर्न कर दीजिएगा, दूसरी तरफ से फ्राई कर लीजिएगा। तो ये देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए मज़ेदार से क्रिस्पी से बनके तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आपने ट्राई ज़रूर करना है इसको और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो इधर मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका लुक। और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।